मुंबई यूनिवर्सिटी में उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन जांच का मामला गरमाया हुआ है। विश्वविद्यालय की लाख कोशिशों के बाद भी परीक्षा परिणाम समय पर जारी नहीं हो पा रहा है। इससे वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस मामले पर हमारे मुंबई संवाददाता गणेश देवकर ने विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर भालचंद मुंगेकर से बातचीत की। एक देखिए कि इस समय यूनिवर्सिटी में बच्चों लोगों का आंसर बुक का असेसमेंट करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो ऑनलाइन असेसमेंट का है। ऑनलाइन असेसमेंट ये एक अच्छी बात है और एक अच्छा कदम है असेसमेंट करने के लिए, लेकिन जिस तरह कुलगुरु महोदय ने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया वो बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदारी है। उन्होंने इतनी जल्दबाजी उसने की और ये करते समय पहले जो कंपनी थी जो इंजीनियरिंग बच्चों की आंसर बुक के असेसमेंट करते थे 2013 से, उस कंपनी को बाजू रखकर दूसरी जो मेरिट ट्रैक नाम की जो कंपनी बेंगलोर में कोई है उसको लाया गया और वो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर को अप्रैल 2017 में दिया गया। तो अप्रैल में कम से कम 200 या 300 परीक्षा पहले हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो जल्दबाजी की उसका प्रिपरेशन करने के बगैर जिस तरह से इनका इम्प्लीमेंटेशन का शुरुआत किया और 20 लाख आंसर बुक्स एट ए टाइम ऑनलाइन असेसमेंट करने का जो उन्होंने निर्णय लिया वो निर्णय इसकी सबसे बड़ी वजह है। और बच्चों लोगों का उनका एडमिशन जो रिज़ल्ट डिले होने के कारण उनको नौकरी में तकलीफ़ हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए उनको तकलीफ़ हो रही है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में उनको तकलीफ़ हो रही है और बच्चों का बहुत ही नुकसान हो गया है उनकी ज़िंदगी का। उसकी एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेकर कुलगुरु ने यानी डॉक्टर संजय देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे मेरी मांग है। और नहीं दिया 31 तारीख तक रिज़ल्ट लग भी गए और नहीं लग भी गए तो भी जो मिस उन्होंने की अपनी खुद की जिम्मेदारी पर उसकी पनिशमेंट उनको उनका इस्तीफा होने चाहिए। और 31 तारीख को यदि उन्होंने इस्तीफा खुद होकर नहीं दिया नैतिक ग्राउंड पर तो कुलपति महोदय यानी जो गवर्नर साहब है उन्होंने इनका इस्तीफा लेना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। क्योंकि जिस तरह का नुकसान उनके अकेले एक निर्णय ने बच्चों लोगों का हुआ है उसका वो रिपेयर नहीं हो सकता है। इतने बच्चे लोग अभी आज भी मालूम नहीं है। और ये दूसरी बात यह है कि 31 तारीख तक परीक्षा के रिज़ल्ट लगने के बाद भी वो क्वालिटी क्या हो गया असेसमेंट में, अभी जो मालूमात न्यूज़पेपर में मालूम होते हैं उसमें लगता है कि कोल्हापुर से प्रोफेसर बोला रहे हैं, नासिक पुणे से बोला रहे हैं, औरंगाबाद नागपुर से बोला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि उन यूनिवर्सिटियों में जो सिलेबस है बीए का, बीकॉम का, बीएससी का, वो सिलेबस अलग है। उन प्रोफेसर लोगों को यहाँ का सिलेबस की मालूमात नहीं है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है ये उनको मालूम नहीं है, एग्जामिनेशन में आंसर कैसे तरह असेस करने उनकी उन्हें मालूमात नहीं है। ऐसी हालत में खाली रिज़ल्ट 31 जुलाई तक लगाने के लिए उन लोगों को यहाँ बुलाना ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है। और नॉर्मल जब असेसमेंट होती है तब मेरे ख्याल से मैं 4 वर्ष बम्बई विद्यापीठ का वाइस चांसलर रहा, कम से कम 20 या 25 हज़ार बच्चे लोग स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन के लिए यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए एप्लीकेशन करते थे नॉर्मल परिस्थिति में। अभी जो परिस्थिति है, जो हालत है वो देखकर मुझे लगता है कि कम से कम 1 लाख तो बच्चे रिवैल्यूएशन की एप्लीकेशन करेंगे। उनकी ये सफलता कैसे पाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कठिन काम है। यूनिवर्सिटी और गवर्नर साहब यानी कुलपति ने इनका एक रोड मैप करने की आवश्यकता है। लेकिन कुलगुरु डॉक्टर संजय देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए। यूनिवर्सिटी में प्रशासक की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुलगुरु ने प्रो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट नहीं की थी, ये बहुत उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। अब हमारे काल में या उनके आने के पहले भी जो वाइस चांसलर थे, हमारे सब कार्यकाल में प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी लेते थे। सरकार भी इसके बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने 1994 का जो एक्ट था उस एक्ट के तहत जो मैनेजमेंट काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, सीनेट, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो प्रावधान किए थे, जो बॉडीज़ तैयार की थी, वो बॉडीज़ एबॉलिश कर दी और वाइस चांसलर को अनिर्बंध यानी अनकंट्रोल पावर दिए गए। उसका उन पावर का कुलगुरु महोदय ने एक गैर इस्तेमाल किया और इस वास्ते सरकार भी उतना ही जवाबदार है, जिम्मेदार है जितने कुलगुरु महोदय है।
अभी मेरी ये मांग है कि 31 तारीख को रिजल्ट लगने के बावजूद भी जो क्वालिटी का सवाल जो पैदा होगा, पुनर्मूल्यांकन का जो पैदा होगा, बच्चे लोग हैप्पी नहीं होंगे, उनकी तकलीफ होंगी, उसके बारे में प्लान क्या उनका है, ये प्लान मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर तैयार नहीं कर सकेंगे। इसके लिए गवर्नर साहब यानी कुलपति चांसलर होने के नाते उन्होंने एक ब्लू पेपर तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी हालत में बच्चों लोगों को मार्क लिस्ट 15 या 20 अगस्त तक नहीं मिलने वाले हैं। और इतने हेस्ट में यानी इतना तुरंत मार्क लिस्ट देने की जो कोशिश की, तो उस मार्क लिस्ट में भी मार्क अच्छे तरह से भर नहीं जाएंगे, क्योंकि 5-6 लाख स्टूडेंट्स लोगों की मार्क लिस्ट तैयार करना, उनके मार्क्स अच्छी तरह से कंप्यूटर में फिट करना ये वक्त आसान नहीं है। लेकिन 96 मार्क्स देने के बगैर 69 हो सकते हैं, 91 होने के बगैर 19 यानी 19 हो सकते हैं। ऐसी जो मिस्टेक्स हो जाएगी उसको कौन जिम्मेदारी है? तो मैं समझता हूँ कि दुख की बात यह है कि संजय देशमुख साहब को जब प्रोफेसर मैंने किया था, जब मैं वाइस चांसलर था, तो 2002 या 3 में मैंने उनकी अपॉइंटमेंट की थी प्रोफेसर होने के लिए, और मैंने उन्होंने प्रोफेसर किया। आज मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि जिनको मैंने प्रोफेसर किया उनका इस्तीफा मांगने का समय मुझ पर आ गया है।